दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा। दोस्तों आज बात एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर के पिछले कई समय से सियासी हलकों में भी और शिक्षा विभाग में भी एक तगड़ी बहस चल रही है। यूं कहें कंफ्यूजन की स्थिति भी है कि आखिर हमारे देश में, हमारे राजस्थान में हो क्या रहा है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ के एक स्कूल का वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुआ। वीडियो काफ़ी अश्लील था। दो टीचर्स के बीच में अनैतिक रिश्ते और प्रिंसिपल के ऑफिस में इस तरह की हरकतें होना वीडियो रिकॉर्ड हो गए और उन सब वीडियोस जब वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त किरकिरी हो गई और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर और हर जगह ट्रोलिंग बढ़ गई। दोस्तों ये तमाम मुद्दे शिक्षक और शिक्षिका दोनों को बर्खास्त करने की मांग भी उठ गई, उन पर विभागीय कार्यवाही भी हो गई, सब कुछ माना जा रहा था। लेकिन इस सब में ये बात भी निकल कर आई कि वो जो शिक्षक थे अरविंद व्यास जिनका नाम बताया जा रहा है वो बीजेपी से जुड़े हुए थे। अब उनके ऊपर एक नया खुलासा हुआ है क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है, बच्चों से जुड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा इस पर सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन अब जो नई खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि शिक्षा मंत्री, हमारे राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, वो उनके लिए सिफारिश करते हैं। इसी मुद्दे पर आज बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ है विभाग राजस्थान के एडिटर इन चीफ अख्तर खान सर। सर, ये जो मुद्दा है चित्तौड़ वाला, इसको लेकर के इतने ज़्यादा वीडियोस वायरल हो गए, इतनी ज़्यादा किरकिरी हो गई, शिक्षा के मंदिर में इस तरह की चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। ग्रामीणों ने और बाद में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई कि मतलब हिडन कैमरा लगाकर इस तरीके की घटनाएं जो है उन्होंने कैद करके और सबके सामने रखी। अब शिक्षा मंत्री के द्वारा इस तरह की सिफारिश हो रही है, खबरें बाहर आ रही, क्या कहेंगे? वो जो घटना थी वो सारी घटना सबको पता ही है, लेकिन अभी ये जो नया मामला है ये नया मामला काफ़ी चौंकाने वाला है क्योंकि एक शिक्षा मंत्री एक मतलब ऐसे शिक्षक की सिफारिश करता है और उसका वीडियो, क्योंकि शिक्षा मंत्री के काफ़ी जो गोपनीय लेटर हैं वो गोपनीय लेटर वायरल हो रहे हैं और उस गोपनीय लेटर के अंदर एक लेटर ये भी है जो कि ये अरविंद व्यास का लेटर है जिसको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के तौर पे लगाने का फैसला किया है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मतलब जब भी सत्ता परिवर्तित होती है तो अपने चहेतों को, आप ये इस पे ध्यान देना कि अपने चहेतों को सरकार वापस, जो शिक्षक जो अपने चहेते शिक्षक होते हैं उनको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के तौर पे लगा देती है। पहले कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर थे, अभी कुछ 600 700 या 800 कितने बता रहे हैं, शायद 358 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के और भी काफ़ी अलग अलग वायरल हैं। तो मतलब आप ये देखिए कि ये शिक्षक, इसने ये जो इसका जो वीडियो वायरल हुआ, ये कांड इसका एक दिन का नहीं था। हाँ बिल्कुल, और एक वीडियो नहीं थे, कई सारे वीडियो थे और ये बात भी सामने आई है कि इसकी जो शिकायत है वो शिकायत पहले भी लोग कर चुके हैं। वहाँ के जो लोग थे वो इसकी शिकायत कर चुके थे कि ये इस शिक्षक का जो आचरण है वो आचरण बिल्कुल सही नहीं है और कई रिपोर्ट्स के अंदर ये भी आया है कि जो शिक्षक और शिक्षिका थी उन दोनों को संदिग्ध अवस्था के अंदर वहाँ के लोगों ने, वहाँ के छात्रों ने देखा था और इसी वजह से जब इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कभी भी जब ऐसा होता है तो अक्सर जो भी लोग होते हैं वो आगे, चाहे वो शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो आगे डीडी हो या शिक्षा मंत्री, उन तक तो ये बात पहुँचती ही है और पहुंच भी जाए तो वो सबूत मांगेंगे। नहीं भाई, अगर लगातार अगर ऐसी बात अगर पहुंच रही है तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा मंत्री या उनको जांच तो बैठती है, जांच करवानी भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो शिक्षक था वो शिक्षा मंत्री का खास था, रसूख रखता था। और ये रसूख, ये ज़्यादा पुराना लेटर नहीं है, ये बात अलग है कि 10 जनवरी का लेटर है और जो घटना हुई थी वो 18 जनवरी की है। तो शिक्षा मंत्री का चहेता था, ये बात तो और ये बात कंफर्म है और इसलिए इसको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के तौर पे लगाने के लिए बोला था। तो आप देखिए कि मतलब अब क्या ही बोले कि शिक्षा मंत्री के चहेते कैसे कैसे लोग हैं। क्या ऐसे ही लोग
चहेते होते बाकी तमाम हैं, ऐसे चीजों पर लोगों की शिक्षा मंत्री की एग्जैक्टली aggressive भी आती है। ऐसे लोगों की ही सिफारिश की जाती है। क्योंकि ये जो घटना थी ना, मतलब मतलब एक तरीके से इस घटना को सालों लोग बाग शिक्षा के नाम पे एक काला धब्बा है। बिल्कुल। और आप हमेशा सोचिए कि शिक्षा के मंदिर के अंदर ये अश्लील हरकतें हो रही हैं। अश्लील हरकतें क्या, मतलब बहुत ही, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। खैर अब तो इतना ज्यादा कुछ वायरल हो हाँ, चुका है कि अब और कुछ बताने एक के लिए वीडियो नहीं नहीं है, सोचेंगे। एक वीडियो नहीं है, उनके कई वीडियो वायरल हुए और उसके बाद में फिर ये सारे के सारे ये मामला हुआ। अब जो शिक्षा विभाग है उसने बर्खास्त करने की बात भी कही है कि भाई इनको बर्खास्त करेंगे, लेकिन ये जो लेटर है अब इसका क्या करेंगे? बिल्कुल। शिक्षा मंत्री से सीधा सवाल कि क्या वो ऐसे शिक्षक को अभी भी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लगाएंगे? हाँ, और अभी भी ऐसे टीचर्स को आप प्रमोट करना चाहते हैं क्या? और क्या ऐसे टीचर्स को प्रमोट एग्जैक्टली बिल्कुल। क्योंकि मतलब अगर ये है तो फिर तो कुछ कहने का किसी के लिए कोई किसी के लिए कोई रहा रह ही नहीं नहीं, गया। फिर तो ये है कि मौज करो। बिल्कुल। अगर मान लो आपका सत्ता के अंदर अगर आपका रसूख है तो फिर ये है कि आप कुछ भी कर सकते बिल्कुल। हो। और इसी वजह से, क्योंकि इसको पता था कि मेरे ऊपर हाथ शिक्षा मंत्री का है, इसी वजह से वो किसी गांव वाले की या किसी छात्र की बात नहीं मानता था। बिल्कुल। वो जो शिक्षक था अरविंद व्यास जिसका नाम है, वो किसी की बात नहीं मानता था और उनको यही कहता था कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दबंग और बिंदास थे। सर यूं हाँ। भी देखा जाए तो शिक्षा मंत्री दूसरे तमाम मुद्दों पर जितनी ज़्यादा एग्रेसिव, खास करके मतलब आपने पहले देखा ही है, नमाज, हिजाब, जाने क्या क्या, मतलब कितनी सारी चीज़ें उनकी वायरल होती, हर दिन एक नया बयान जो है वो उनका वायरल होता है। लेकिन इस मुद्दे पर आकर के जब वाकई में एग्रेसिव होना था, जब उनकी तरफ से पूरा मतलब जनता देख रही थी कि एक शिक्षा मंत्री के तौर पर किस तरह की बात मदन दिलावर कहेंगे या क्या एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, अरे कुछ नहीं इस था। मुद्दे पर तो शिक्षा मंत्री को ये चाहिए था कि उसी वक्त सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, सिस्टम है वो, बिल्कुल। भाई सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, उसी वक्त उसको बर्खास्त करके और ये कहना चाहिए था कि हमने बर्खास्त नहीं, मतलब नौकरी खत्म कर देनी चाहिए थी। क्योंकि आप क्या शिक्षा दे रहे हो? आपको देश का भविष्य बनाने के लिए आपको वहां पे बिठाया गया है और आप ये करने के लिए जा रहे हो, आप ये कर रहे हो वहां पे जाके। बिल्कुल। तो जब चरित्र नहीं, मूल्य नहीं, तो फिर वहां पर शिक्षा आप के क्या मंदिर में आप क्या सिखाओगे आप बच्चों को? बिल्कुल। और जिसकी नीयत ऐसी हो, जिसको, तो उसके लिए मतलब कुछ भी संभव है। आपने एक वीडियो भी होगा, क्योंकि वो वीडियो हम सारे यहाँ दिखा नहीं सकते। उस शिक्षक की जो रूम था वो एक तरीके से वो पूरा ऐसा था आलीशान, उसने किसी मंत्री का ऑफिस किसी हो ना, मंत्री किसी का बिल्कुल ऑफिस हो, ऐसा। इस तरीके से उसने रूम सजा। उसके रूम की सफाइयाँ स्कूल की लड़कियां करती थी। तो ये मतलब वहां तो वो खर्च हो सकता है, लेकिन एक पियोन के लिए या इस तरीके से या कोई स्टाफ लगा दे, उन बच्चों से काम न कराए, जबकि कहती भी है ये गाइडलाइन भी कहती कि मतलब बच्चों से आप काम न कराए, लेकिन उसके बावजूद आप ये इस पर काम नहीं कर पा रहे हमारे शिक्षा मंत्री। भाई तुमको दबंगई करनी है, तुमको नेतागिरी करनी है, तो तुम नेतागिरी करो ना, तुम दबंगई करो ना। तुम शिक्षा के नाम शिक्षा पे में दबंगई तुम मत करिए। दबंगई और नेतागिरी काहे को कर रहे हो? तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, बच्चों का भविष्य बनाना है, तो तुम वो करो। बिल्कुल। तुम शिक्षा के नाम पे आके और वहां पे दबंगई कर रहे हो, अय्याशी कर रहे हो। बिल्कुल। और अगर आपको राजनीति ज्वाइन भी करना तो आप रिटायरमेंट ले लीजिए, स्वैच्छिक आप ले बिल्कुल लीजिए, उसके सही। बाद में आप कोई भी पार्टी ज्वाइन करिए, क्योंकि सरकार में रहते हुए वैसे भी किसी पार्टी नहीं को कर ज्वाइन सकते, करना, ये तभी तो तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको नेतागिरी करनी है, आप नेतागिरी करो। आपके अच्छे संबंध हैं, नेताओं से अच्छे संबंध हैं, ठीक बात है, कहीं के पार्षद बन जाओ, कहीं के विधायक बन जाओ, उससे सही कोई बात लेना है, देना नहीं। सही बात है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इस तरीके से तो किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, मैं दरअसल देखो, क्योंकि शिक्षा से जुड़े, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। आज किसी भी घर के जो माँ बाप हैं, अपने बच्चों को उन शिक्षकों के भरोसे छोड़ के जाते हैं। छोड़ के आते हैं, बिल्कुल। किस लिए छोड़ के आते हैं? कि बच्चा हमारा स्कूल के अंदर जाएगा, अच्छी शिक्षा लेगा, इस भरोसे छोड़ के जाते हैं। आज उन माँ बाप के भरोसों का खून हो गया। बिल्कुल। और अब शायद वो किसी भी टीचर्स पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि और मैं जो उस स्कूल के अंदर जो बाकी के जो शिक्षक हैं, मैं कहीं ना कहीं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता
कि पूरे गांव को पता है ये सारी भनक बात ना और उनको भनक नहीं हो। और अगर मान लो उनको भनक है और उनको भनक थी तो उन्होंने क्यों शिकायत नहीं की क्यों ऐसा होने दिया? और क्यों ऐसा होने दिया? क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी बनती थी। अरे ठीक है, प्रधानाचार्य रसूख रखता, क्या करेगा? मार डालेगा क्या करेगा? अगर आपके ऊपर अगर कोई आपका तबादला करा देगा, लेकिन कम से कम एक जिम्मेदारी तो होती है ना कि नहीं, मैं शिक्षक हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरे स्कूल के अंदर, जिस स्कूल के अंदर सही और गलत नहीं बताया, एग्जैक्टली कि मैं इस स्कूल के अंदर पढ़ाई करवा रहा हूँ, मेरे स्कूल के अंदर जहाँ मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ वहाँ तो ये नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर मान लो कोई सही मानों में कोई सही शिक्षक है, भाई उसको सैलरी कौन दे रहा है? वो प्रधानाचार्य दे रही है, सरकार दे रहा है? सरकार देती है। सरकार दे रही है। सरकार देती है। तो सरकार दे रही है और सरकार पढ़ाने की दे रही है। बिल्कुल। और अगर मान लो कोई शिक्षक आपके वहाँ पे दबंगई करता है, अय्याशी करता है, तो आप उसकी करतूतें देखोगे। आप छुपा रहे हो, मतलब ये कि आप भी दोषी उतने ही हो। बराबर दोषी हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो ये जो दूसरे जो शिक्षक हैं उनको भी इस तरीके की आवाज़ उठानी चाहिए थी, उनको शिकायत करनी चाहिए थी और सबको साथ मिलकर शिकायत करनी चाहिए थी। बिल्कुल। अगर उन्होंने मान लो ये मामला छुपाया तो ये बहुत ही मतलब निंदनीय है। और दूसरा, शिक्षा मंत्री जी का ये जो वायरल हुआ, एक तरीके से मतलब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा, कि मेरे यार दोस्त ऐसे निकले, मतलब मेरा शर्म से पानी पानी हो गया कि मैं ऐसे लोगों की सिफारिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं कैसे लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ। सही बात है। ये एक नैतिक जिम्मेदारी मतलब हर एक जिम्मेदार इंसान को लेनी चाहिए कि मैंने गलती में लिया और मतलब अभी तक तो उसकी नौकरी खत्म हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन देखो, ये इनके 8 दिन पहले का लेटर है, 8 दिन पहले का लेटर वायरल होता है। बिल्कुल। इसके अंदर बाकायदा, इसके अंदर आप देखिए लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार कार्यालय मंत्री, और मैं एडिटर को बोलूँगा कि ये जो लेटर है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाए, जो कि मैं इनको पढ़ के बता रहा हूँ। इसके अंदर निदेशक सतत साक्षरता निदेशालय जयपुर, विषय पूर्व अनुमोदित सूची में संशोधन के संबंध में। और नीचे लिखा हुआ है कि महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निर्देश के अनुसार निवेदन है कि ब्लॉक स्तर पर तृतीय श्रेणी अध्यापक को सेकंडमेंट, मेरे ख्याल से सेटलमेंट होगा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लगाने की पूर्व में अनुमोदित सूची में क्रम संख्या 116 पर अंकित नाम के स्थान पर श्री अरविंद नाथ व्यास, ये इनका पूरा आईडी है, अध्यापक लेवल सेकंड, उच्च प्राथमिक, सालेरा ब्लॉक गंगरार, जिला चित्तौड़ को गंगरार ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के संशोधन कर लगाए जाने के क्रम में। ये सहायक सचिव है, ये गोपनीय लेटर इन लोगों का है। ये तो मतलब ये बड़ी शर्मनाक बात है। और क्योंकि जब काफ़ी लोग हैं उनकी ये करते हैं, अपने जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के तौर पे लगाते हैं, और लगाते ज़्यादातर अपने चहेतों को ही लगाते हैं, तो हम तो यही मानेंगे कि भाई ये शिक्षक इनका चहेता था। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये सारा मामला हमने आप तक पहुंचाया और आपको बताया कि किस तरीके से अरविंद नाथ व्यास, जो चित्तौड़गढ़ के उस स्कूल में जिन शिक्षक का वीडियो इस तरीके से वायरल हुआ था एक शिक्षिका के साथ, अब उनको हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अगर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लगाने पर प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है, या ये कन्फर्म ही हो जाता है एक तरीके से, कि वो शिक्षा मंत्री के कितने ज़्यादा करीब थे और कितने करीबी रिश्ते थे, तब जाकर के वो उनको प्रमोट कर रहे थे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर सिर्फ उस शिक्षक पर नहीं उठता, सवाल हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी उठ रहा है कि क्या अब इस तरीके के जो एम्प्लॉइज़ होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा इतनी अनैतिक, या इस तरह के वीडियो वायरल होने के बाद भी क्या वो ये स्वीकार कर पाएंगे कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, मैंने गलत व्यक्ति का चयन किया ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के तौर पर और उसकी मैंने सिफारिश की, और इस गलती के मैं मानते हुए, इस गलती को मानते हुए मैं इस्तीफा देता हूँ। क्या ये हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।